बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त जो सिचुएशन शहबाज गिल साहब के हवाले से करंट सिचुएशन उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद कल क्या होता रहा अडियाला जेल में उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें यानी जिस तरह वो अपना रोल प्ले करती हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 130वां नंबर ऐसे थोड़ी आ जाता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारी रात जागना पड़ता है, 24 घंटे अदालतें ओपन रखनी पड़ती हैं और इंसाफ के उसूल को फौरी मुमकिन बनाना पड़ता है। फिर जाकर ही आप इंसाफ की लिस्ट में, इंसाफ फराहम करने की लिस्ट में 130वें नंबर पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें किस कदर सिंसियरिटी के साथ फैसले करती हैं कि उनको एक बंदे ने आकर जख्म दिखाए कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है और इररिलेवेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने उसके बावजूद उनको 48 घंटे के लिए उसी पुलिस के हवाले कर दिया जिस पुलिस ने पहले उन पर वहशियाना तशद्दुद किया और इंसानियत सोज रवैया उनके साथ रखा। लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। उन्होंने हलफ दिया होता है कि हम इंसाफ फराहम करेंगे, लेकिन वो कितना इंसाफ फराहम करते हैं इदारे, वो हमारे सामने सूरत हाल है। कल जब उन्होंने ये फैसला दिया कि दोबारा से 48 घंटे के लिए शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तो इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल पहुंचती है और सिर्फ पुलिस नहीं पहुंचती बल्कि इस्लामाबाद से रेंजर के दस्ते भेजे जाते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जाती हैं और FC एहलकार भेजे जाते हैं। और हुक्म किसका है? हुक्म सानिया मॉडल टाउन के नामजद और बराह रास्त कातिल मुलजिम राना सनाउल्लाह, जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से ये हुक्म मिलता है कि जैसे भी हो सके इस खतरनाक दहशतगर्द को इस्लामाबाद लेके आए, इस खतरनाक दहशतगर्द को किसी न किसी तरह से इस्लामाबाद की हदूद में लेके आए। दोबारा 48 घंटे के लिए टॉर्चर सेल की तैयारी कर ली गई और दोबारा से ये फैसला किया कि एक इंसान के जिस्म पर, यानी डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई कि उनके जख्म पर, जो जिस्म पर है, गहरे जख्म के निशानात हैं 4 मिलीमीटर तक, यानी 4 मिलीमीटर तक गहरे उनको जख्म है और ब्लैक कलर के ऊपर बॉडी पे निशानात हैं। तो उसके बावजूद दोबारा पुलिस को रिमांड दिया जाता है कि आप 48 घंटे के लिए इसको मजीद ले जाएं, ये जानते हुए भी कि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है। सिर्फ एक फर्द वाहिद की अना को पूरा करने के लिए, एक फर्द वाहिद की अना को तस्कीन देने के लिए वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें शायद ये भी परवाह नहीं है कि वो इंसानियत सोच रवैया जो इख्तियार कर रहे हैं वो किस कदर तजलील का बायस बन सकता है इनके लिए। और कल को हुकूमत सदा नहीं रहनी, कल को जब हुकूमत बदलेगी और अगर यही रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ रखती है तो उस वक्त ये चीखते चिल्लाते नजर आते हैं और सरापा एहतजाज नजर आते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जब ये खुद कर रहे हैं तो इदारे भी इनको पूछने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुलव्विस गुनाह में वो भी हैं जो कहते हैं कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। गुनाह में वो भी मुलव्विस हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मुराद सईद साहब के घर पे नामालूम अफराद थे जो असलहा लेकर घूमते रहे, यानी उनको भी थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी एक ऐसा किरदार है जिन्होंने इस रजीम चेंज ऑपरेशन को खुल के बेनकाब किया और उस पर अपना मौक़िफ़ भी देते रहते हैं। तो अडियाला जेल में जब रेंजर एहलकार और पुलिस, पंजाब पुलिस आमने सामने थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मौजूदा मुसल्लत गवर्नमेंट और मुसल्लत करने वाले और लाने वाले, बिठाने वाले, उनको फैसिलिटेट करने वाले, एकोमोडेट करने वाले चाहते क्या हैं? क्या उस मुल्क की फोर्सेस को आपस में लड़वाना चाहते हैं? क्या वफाक बा मुकाबला पंजाब वाकई करवाना चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तान की सालमियत के साथ इतने सिंसेर हैं कि ये पाकिस्तान की फोर्सेस को, यानी 12 करोड़ आबादी वाले सूबे की जिसकी फोर्स सबसे बड़ी है, उसको और वफाक की फोर्स को आपस में लड़वाना चाहते हैं? यानी क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं? पस पर्दा इनके मकासद क्या है? ये करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, मानना क्या चाहते हैं, मनवाना क्या चाहते हैं? टारगेट सिर्फ एक बंदा है कि किसी तरह शहबाज गिल वादा माफ गवाह बनकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें और वो कह दें कि मैंने जो स्टेटमेंट दी उनके कहने पर दी, और वो उनको लिखे लिखाए फैसले पर दस्तखत करने के लिए फोर्स किया जाता रहा, उनको टॉर्चर किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। उसके बावजूद उन्हें अडियाला जेल, और कारकुनान को मैं सल्यूट करूंगा, वो वहां पर पहुंचे हैं
पहले उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है कि हमारे मकामी क़यादत, इस्लामाबाद की क़यादत कहाँ फौत हो गई है, वो क्यों नहीं पहुंचे पेम्स हॉस्पिटल में। और पेम्स हॉस्पिटल का आपको बताता चलूँ कि 2014 के धरने में जब इमरान खान साहब और डॉक्टर तारिक साहब का धरना था, उसमें पेम्स हॉस्पिटल ने इतना घटिया रोल प्ले किया था कि जो वहां पर जख्मी हुए थे उनको एम्बुलेंस के जरिए पेम्स में पहुंचाया जाता था और पेम्स वाले पट्टी करके फौरन से बाहर भेज देते थे और बाहर पुलिस खड़ी थी, वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। अगर कारकुनान वहां से अवामी तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर जो है वो एक गुलदस्ते की हालत में, एक जत्थे की हालत में ना निकलें, अगर वह ग्रुप की सूरत में बाहर ना निकलें, तो उनकी गिरफ्तारी के वाज़े इम्कानात थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था वहाँ पे। और अगर वो इकट्ठे निकले तो फिर बचत हो सकती थी, लेकिन वो फर्दन पट्टी करते और बाहर छुट्टी दे देते, बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, वो फौरन गिरफ्तार कर लेती। यानी ये किरदार 2014 के अंदर पेम्स हॉस्पिटल का था। वहाँ पर अवाम पहुंची, उन्होंने पहरा दिया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शहबाज गिल के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब तकरीबन 12 से 14 घंटे गुजर गए, लेकिन शहबाज गिल साहब की हालत तशवीशनाक है और हॉस्पिटल में दाखिल है। अल्लाह पाक वतन अजीज पर रहम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।